बजाज फाइनेंस के साथ 3 कंपनीज़ की हम बात करेंगे जो कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के बेसिस पे जो ब्रोकर है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और बड़ी तेज़ी की बात कर रहे हैं। तो चलिए कौन सी कंपनीज़ है उनको इस वीडियो में देखेंगे और साथ में कंपनीज़ के क्या फंडामेंटल हैं, बिजनेस वाइज कंपनी की कैसी ग्रोथ है और क्या अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो नज़र आती है या फिर नहीं आती, उस चीज़ को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ में इसमें जो हम बात करेंगे, जितनी 3 कंपनीज़ की जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ये तीनों ही कंपनीज़ को यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है। किसी भी तरीके से आपको स्टॉक खरीदने की यानी कि जो बाय करने की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं दी जा रही है। आपको ये वीडियो को सिर्फ आपको एक एजुकेशन के पर्पज़ से ही देखना है, जैसे कि हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ये 3 स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ जिनके अंदर तेजी की उम्मीद यहाँ पे ब्रोकर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका अनुमान है कि ये कंपनीज काफ़ी तेजी से अपने शेयर प्राइस को ऊपर ले जा सकती हैं। अब वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रोकर का और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इसमें तेजी की बातें चल रही है, उसको आज के इस वीडियो में ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में नए हो और मार्केट आपको सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आपको एक बार ये ई बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस ई बुक में आम आदमी कैसे स्टॉक मार्केट में सफल हो सकता है, उसकी कैसी बात की जाए सक्सेसफुल जर्नी हो सकती है, उसको बताया गया है। शुद्ध हिंदी के अंदर अवेलेबल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके आप ई बुक तक पहुँच सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक ही दिन के अंदर आज हमने देखा कि कंपनी 6% से ऊपर की तेजी नजर आई और इसकी जो क्लोजिंग हुई वो भी 6% के आसपास की नजर आई। और ये जो कंपनी है, इसका शेयर प्राइस अगर हम देखें तो मॉर्निंग के टाइम पे 6,900 के करीब करीब था और जब तक मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होते तक इसका शेयर प्राइस 7,373 रुपये तक पहुंच चुका था। तो अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी तेजी आई है और 1 मंथ के अंदर देखा जाए तो करेक्शन के बाद एक तेजी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप इसको देखोगे तो लगभग 10% का रिटर्न इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कमाया है। तो बजाज फाइनेंस में तेजी आने की पीछे की वजह क्या है, उसको आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। वैसे अगर आप कंपनी को देखोगे तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी रही है और फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कैटेगरी की है। मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 4 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा का मार्केट कैप है, लेकिन करेक्शन काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में है। इसका हमने 52 वीक लो देखा हुआ था 6,187 का और अभी ये अपने 52 वीक लो से तेजी बनाती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस के बेसिस पे तो यहाँ पे शेयर में जंप आया है, उसमें आप देख सकते हो जो ब्रोकर है सिटी के नाम से, उन्होंने मेंटेन किया है, बाय रेटिंग दी है। Q3 के रिजल्ट के साथ जो ऑप्टिमिज्म है, उनको एक आशावाद नज़र आ रहा है। मतलब सीधे तौर पे देखा जाए तो उनको लग रहा है, उम्मीद है कि इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ सकते हैं। और इसी के चलते बजाज फाइनेंस में अगर आप देखोगे और बजाज फिनसॉर्ब में देखोगे, दोनों कंपनीज के बेसिस पे, तो 9% की आसपास की तेजी हमने कंपनी के अंदर देखी। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट हुआ और इन्वेस्टर इस वजह से बात की जाए तो बजाज फाइनेंस पे काफ़ी ध्यान दिया और मार्केट कैप भी आज के दिन इसका क्रॉस हो चुका है। 4,53,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। तो बजाज फाइनेंस काफ़ी हॉट स्टॉक रहा है और इसके अंदर ब्रोकर भी बुलिश है। तो कंपनी के डेटा क्या कहते हैं उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अभी ने जो कंपनी का Q2 देखा था, बात की जाए तो यहाँ पे सितंबर 2023 के मुकाबले में कंपनी ने अपने Q2 के अंदर यहाँ पे जो रिजल्ट लाया था उसमें काफ़ी अच्छी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई थी और जो इंटरेस्ट से कमाई थी वो कंपनी की 6,149 करोड़ की रही थी और एक साल पहले कंपनी ने 4,537 करोड़ का ब्याज से कमाया था। तो यहाँ पे हम देखें तो Q2 कंपनी का काफ़ी शानदार निकल के आया था सितंबर 2024 का। ऐसे में Q3 से काफ़ी अपडेट पॉजिटिव आने की बातें चल रही है। जनवरी के मध्य में जो कंपनी अपने रिजल्ट को लाएगी उस पॉइंट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ईयरली ग्रोथ है वो अभी काफ़ी शानदार नज़र आ रही थी पिछले कुछ साल के अंदर। 4,000 करोड़ से 7,000 करोड़, 11,508 करोड़, अब ये ग्रोथ बढ़ रही थी काफ़ी शानदार तरीके से। लेकिन अभी आप देखो तो 14,000 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 15,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ के आसपास का लगभग हम देखें जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ता नजर आ रहा होगा। लेकिन ये ग्रोथ कंपनी की पहले नहीं थी। कंपनी इससे कहीं ज़्यादा 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ की प्रॉफिट ग्रोथ से बढ़ रही थी। वो ग्रोथ कंपनी की अभी नज़र नहीं आ रही। जैसे पहले आप कंपनी देखोगे तो 1,200 से 1,800, 1,800 से 2,400, 3,900 ऐसे बढ़ रही थी। लेकिन अब कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की और काफ़ी बड़ी कंपनी होगी, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा
सैचुरेट कंपनी का हो गया है, तो उस पॉइंट पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का स्लो है, जिसकी वजह से करेक्शन भी मार्केट में आया, क्योंकि बाजार जो उम्मीद कर रहा था बजाज फाइनेंस से वैसे नंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर अभी ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो ऐसे में कंपनी पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट से देखोगे तो कंपनी के अंदर कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, और इसके अंदर आप ध्यान से समझ सकते हो कि किस तरीके से डीआईएस जो है बड़े प्लेयर है उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगली कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 110% चढ़ सकता है अडानी का यह शेयर। ब्रोकरेज ने दिया है नया टारगेट प्राइस, तो यहाँ पर कौन सा शेयर है जो 110% चढ़ सकता है अडानी ग्रुप का, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ब्रोकरेज ने नया टारगेट प्राइस किस हिसाब से दिया है उसको आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है। गौतम अडानी की कंपनी है, गौतम अडानी अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, और इसको लेकर के बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि तेजी आ सकती है, काफ़ी बुलिश है एक्सपर्ट। 2024 में यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने अडानी सोम के हिसाब से 25% के आसपास की गिरावट दर्ज करके 0% का रिटर्न दिया था। इन्वेस्टर ने कुछ भी यहाँ से पैसा नहीं कमाया था। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे देखा जाए तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ जो है इसका मानना है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में शेयर में जो है उछाल आने वाला है। यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहा है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में तेजी आ सकती है, अगले 2 वर्षों में ये 1675 तक पहुँच सकता है। और वेंचुरा सिक्योरिटीज ने यहाँ कहा है कि भारत की ट्रांसमिशन क्षमता 2024 में 523 किलोमीटर से 1208 जीवी से बढ़ करके आपको जो है बड़ी ग्रोथ नजर आ सकती है 2034 तक 828 किलोमीटर में। तो एक बड़ी उम्मीद की यहाँ पे बातें की जा रही है, और इसी ग्रोथ के चलते, डेवलपमेंट के चलते बात की जाए तो अगले दशक में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.2 ट्रिलियन का निवेश होने वाला है। तो इसके चलते मार्केट में इस कंपनी में ब्रोकरेज का अनुमान है कि यहाँ पे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है अगले 24 महीनों में जो है 1696 तक जा सकते हैं, यानी कि वर्तमान कीमत के मुकाबले में इसमें 110% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से बाजार में इसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। तो चलिए कंपनी के स्क्रीन पे थोड़ा सा फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं। मार्केट की रिपोर्ट को देखें और ब्रोकर की बातें माने तो यहाँ पे एक शेयर अडानी एनर्जी का 809 का है, उसमें 2 गुना तेजी की बात यहाँ पे की जा रही है। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से थोड़ा नीचे का है, और ऑलरेडी इसने 1 साल के अंदर 588 से 1348 तक का हाई लगाया था, बट अभी 809 का एक शेयर है। मार्केट के बेस पे देखा जाए तो इसकी सेल्स ग्रोथ अभी 46% की है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 12.8% की है। लेकिन अभी 3 महीने में भी देखो तो आपको गिरावट नजर आएगी, 6 महीने में भी आपको गिरावट नजर आएगी, क्योंकि कंपनी के अंदर आप ध्यान से समझ सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी में 1 साल के हिसाब से तो ग्रोथ में है, लेकिन मार्केट के हिसाब से जो ग्रोथ बाजार उम्मीद कर रहा था उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से आपको नजर आएगा कि जो प्रॉफिट एकदम से बढ़ रहे थे वो अभी कम हो गए हैं 2 साल के अंदर। इस वजह से नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट आई है, तो शेयर प्राइस में भी गिरावट आई है। लेकिन ब्रोकर आने वाले फ्यूचर के साथ जो बिजनेस बढ़ेगा उस पॉइंट को ध्यान रख करके यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कौन इंसान कैसी बात कर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या चीजें हैं जो रिस्क क्रिएट कर रही हैं, जहां पे आपको रिस्क लो है हाई है वो समझना चाहिए। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अगर हम प्रॉफिट के बेस पे देखें तो थोड़ी सी हाई रिस्क की कंपनी है, जिसके अंदर जोखिम अगर हम देखें थोड़ा ज्यादा नजर आता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के अंदर अभी यहाँ पे कम हो चुकी है। जो पहले प्रॉफिट कंपनी बढ़ा रही थी वो प्रॉफिट अभी थोड़ा सा डाउन नजर आता है, और यही कारण है कि 3 साल में भी लॉस है और 1 साल के अंदर भी इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर लॉस में दिखाई देगा। बट ब्रोकर का मानना है कि कंपनी आने वाले टाइम में 2 गुना हो सकती है। तो उन चीजों के हिसाब से एक अलग ओपिनियन ब्रोकर ने दिया है। बात करते हैं अगली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की बात की जाए तो इसके अंदर ब्रोकर ने काफी बड़ा टारगेट अभी दिया हुआ है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को नहीं जानते तो भारत की ये जो बात की जाए एक फूड सर्विस कंपनी है, जो कि डोमिनोज पिज्जा और डंकिन्स बात की जाए डोनट्स के नाम से यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स को चलाती है। फ्रेंचाइजी इस कंपनी के पास है। यह भारत में बात की जाए तो QSR रेस्टोरेंट, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, उसी इंडस्ट्री के बेसिस पे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क अपने स्वदेशी ब्रांड और नए प्रोडक्ट के माध्यम से जो फूड और बेवरेज सेक्टर है उसमें अपना बिजनेस चला रही है। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा डोमिनोज का नेटवर्क भारत में जो है 1800 से ज्यादा आउटलेट में है 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से। और कंपनी के प्रोडक्ट में हांगकांग किचन जुबिलेंट फूडवर्क अपना ब्रांड चला रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एकदम बिरयानी कंपनी की चल रही है। और नई रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टारगेट दिया जा रहा है जेफ्रीज के अनुसार इस रिपोर्ट में, तो शेयर पर 1000 रुपए के नए टारगेट आए हैं, जो कि आप देखो तो यहाँ पे जो लेवल है अभी उसका जुबिलेंट फूडवर्क का शेयर प्राइस का, उससे जो ऊपर की बातें आ रही तो उसमें बोला जा रहा है कि लगभग 35% की तेजी
तेजी जुबिलेंट फूडवर्क में आ सकती है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय से कंपनी के मार्जिन में दबाव था, लेकिन अब बुरा वक्त खत्म हो रहा है, कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी की उम्मीद है और इसी उम्मीद के चलते बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट के हिसाब से कंपनी में तेजी आ सकती है। तो चलिए कंपनी के जो फंडामेंटल अब तक के जो नजर आए हैं Q2 तक के, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करें जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की तो 756 रुपए का इसका एक शेयर है और मार्केट कैप इसका 49,891 करोड़ का है। ROC ROE 11 से 13% का है और कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ 28% और प्रॉफिट की ग्रोथ 3.74% है और इसी वजह से गिरावट आ रही थी। बट अभी आप देखो तो 3 महीने में भी जंप है, 6 महीने के अंदर भी 32% का रिटर्न है। तो क्या कंपनी के जो फंडामेंटल है वो इंप्रूव हुए हैं, उनको इन चीज़ों के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी पहले प्रॉफिट कर रही थी, यहाँ पर आप देख पाओगे मार्जिन के हिसाब से बात करते हैं, सेल्स के हिसाब से बात करते हैं तो सेल्स कंपनी का बढ़ रहा था 1369 करोड़ से, उसके बाद प्रॉफिट पे आएंगे। उसके बाद अभी आया है 1955 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, पहले 20% था, अभी भी 20% है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले कंपनी कमा रही थी 97 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले और सितंबर 2024 में आया इसका 67 करोड़ का प्रॉफिट। तो 97 करोड़ से अगर आप देखो तो इसका प्रॉफिट नीचे आया है, इस वजह से शेयर प्राइस में भी नीचे आया, गिरावट दबाव नजर आया था। तो अभी अगर आप करंटली देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घट रहा था, 418 करोड़ से 353 करोड़ आ गया था, फिर 400 करोड़ वापस से बढ़ गया था। अभी कंपनी का प्रॉफिट 399 करोड़ टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग है। तो इंप्रूवमेंट प्रॉफिट के बेस पे आई है, जिसकी वजह से कंपनी में तेजी की बात यहाँ पे ब्रोकर कर रहा है कि कंपनी का जो कैश फ्लो वो भी आपको बढ़ता नजर आएगा। 5 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी का 102 करोड़ तक पहुंच गया है। और कंपनी के अंदर अगर आप बड़े इन्वेस्टर के पॉइंट से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे इसके अंदर जो DIS है उनकी होल्डिंग 25% थी, फिर 29% हुई, उसके बाद 30% हुई। तो बड़े प्लेयर इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक इस कंपनी से लगातार माल बेच रही है। आप देख सकते हो कि पब्लिक के पास होल्डिंग इससे पहले अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा थी, 10% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग थी। अभी आप देखोगे तो 8% लाए, 7% लाए, अब 6% आ गए। पब्लिक लगातार बेच रही है, बट बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगा रहा है। तो उस पॉइंट से इस कंपनी में अभी इन्वेस्टर थोड़ा फोकस बना के बैठे हुए हैं। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क को ध्यान दे सकते हो। बाकी हमने आपको एडवाइस नहीं दी है, इसको हमने सिर्फ नॉलेज के पर्पस पे बताया हुआ है। अगर आपको मार्केट सीखना है, नॉलेज अच्छे से लेना है, तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें आपको शुद्ध हिंदी में सारी चीज़ें बताई गई है। जिसको पढ़ना है, आपको सीखना है, तो मार्केट के हिसाब से आपके काम आ सकती है ई बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।